हाय, दिस इज़ मोहन रॉय। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ हमारा जो क्लास 10th का टॉपिक चल रहा था उसको, और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम लोग देखेंगे लेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ मेरे साथ पर्सनल इशू था जिस वजह से वीडियो नहीं आ पाए। एक लंबा समय, लगभग एक सप्ताह का भी समय निकल गया और वीडियो नहीं अपलोड हुआ। तो हम लोग का जो अपना टॉपिक है ये लेंस, इसको फिनिश करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स, लेंस से जुड़े जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है हम लोग देखते हैं, उसको समझेंगे और देखेंगे किन किन फार्मूला के हेल्प से हम लोग लेंस से जुड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, जल्दी से देखते हैं वो न्यूमेरिक फार्मूलाज जिससे हम लोग लेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जिस तरह से हम लोग मिरर में सॉल्व करते थे मिरर फार्मूला से, उसी तरह से यहाँ पे आएगा लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला आएगा जो कि होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, उसके बाद फिर हमारा होगा मैग्निफिकेशन होगा हम लोग का v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और तीसरा और एक यूनिक चीज आता है पावर ऑफ लेंस। इसको हम लोग मिरर में नहीं देखे थे, यहाँ पर है। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ और डिनोटेड बाय कैपिटल D। ओके, ये तीन फॉर्मूलास है, इसके मदद से हम लोग लेंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, लेंस से जुड़े एक दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और हमारा ये जो टॉपिक है लाइट ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से आज। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मैंने दिया है डिफरेंट फार्मूलाज उसके हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन समझने के बाद इसमें जो डाटा गिवन है उसको एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे, कैसे उसके डाटा को निकालेंगे और फार्मूलाज के ऊपर पुट करेंगे। सबसे पहले हमको समझना होगा एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो आपका आएगा कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कि हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कॉनकेव लेंस जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट चीज़। दूसरा चीज़ जो सबसे ज़रूरी होता है, लेंस जो होता है एक का होता है फोकल पॉजिटिव और दूसरे लेंस का होता है निगेटिव। कैसे कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, कैसे निगेटिव होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं ऊपर। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, वो रखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग मतलब क्या हुआ, हम लोग का कॉन्वेक्स हो गया, रखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और उस लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो इसका ड्रॉ करना है फिगर, कैसा फिगर होगा और इसका पोजीशन नेचर बताना है इमेज का। तो देखिए हम लोग के पास क्या गिवन है। सबसे पहले ये है 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, डाटा आपने निकाल लिया, आपको कहीं नहीं प्रॉब्लम होगा अगर आपको फार्मूला पता है तो। सबसे पहला बात ये, उसके बाद रखा हुआ है, दिया हुआ है हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, मतलब आपको यू दे रखा है। यू हमेशा होता है निगेटिव, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन देते जाना है, साइन लिखते जाना है ताकि उसको फार्मूला पुट करने में कोई परेशानी नहीं हो। भी हम लोग को निकालना है, एफ हम लोग को गिवन है। एफ कितना है, फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 पॉजिटिव। ये कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बात कर रहा है तो फोकल लेंथ हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम लोग डाटा पुट करेंगे लेंस फार्मूला में। लेंस फार्मूला हमारा है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जैसे डाटा है एग्जैक्टली वैसे ही पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग को v निकालना है, v को अनटच करके छोड़ देते हैं। उसके बाद निकालना है u का है -25 यहाँ से। उसके बाद है 1/10 पॉजिटिव है, छोड़ देते हैं। अब डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं होगा, ऊपर जाके ये पॉजिटिव करेगा। 1/v प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/10। अब भी हम लोग को निकालना है तो भी को इधर रखेंगे, बाकी को उधर कर देंगे। 1/10 माइनस 1/25
अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 10 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 5 से 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो हो गया 5 दूनी 10, 10 पचे 50, ये हो गया 50 और ऊपर में हमारा हो गया 5 और नीचे में हो गया 2। तो हम लोग का आ गया क्या, यहाँ से आगे 1/v इज इक्वल टू 5 - 2 3/50। ओके, अब डाटा हम लोग का है 1/v में, हम लोग को फाइंड करना है v, तो इसका इन्वर्स कर देंगे, v हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3। हम लोग का आंसर आ गया कितना, इसको काटे 1 टाइम 16.6, ये हम लोग का आ गया v। और इसके बाद हम लोग इसका फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू v/u। ओके, अब हम लोग फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए अब डाटा पुट करेंगे, तो क्या हो गया 16.6 डिवाइडेड बाई 25, साइन लेकर चलना है -25। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रहेगा, इसको करेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 16.6 डिवाइडेड बाई 25 और यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 नीचे। ये कटने के बाद हमारा आ जाएगा 0.66, मैग्निफिकेशन निकल गया। अब इसके बाद देखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने का कोशिश करते हैं। हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है, और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे डाटा का 0.66 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 5 पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इसका फिगर में ड्रॉ करूंगा तो आप समझ जाओगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग का निकल जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हो जाएगा 0.66 इंटू 5, 6 × 5 30 का 0 हाथ बचा 3, 33। 2 नंबर के बाद ये हो गया हाइट ऑफ इमेज 3.3, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। ओके, हाइट ऑफ इमेज आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट था हमारा 5 सेंटीमीटर का, इमेज बना 3.3 सेंटीमीटर का। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से इमेज का छोटा हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग को डाटा गिवन है, यह है ऑप्टिकल सेंटर, यह है फोकस, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह है फोकस, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है कि f है हमारा 10। ठीक है, f को अगर हम लोग मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ 25 पे, तो 10 का दोगुना 2f और 5 यहाँ 25 सेंटीमीटर हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस के पहले एक रे ऑफ लाइट जाएगा, 2 रे लेकर के चलेंगे यहाँ से, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग का जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, और यहाँ पे बनाया इमेज 3.3 सेंटीमीटर का। ओके, यही क्वेश्चंस में हम लोग को निकालना था, बोला गया है। जो देखिए आपको सब कुछ सेटिस्फाई करेगा, तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। लेंस से जुड़ा हुआ आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है, और साइन कन्वेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो हमारा होता है फार्मूला। आप इसको बनाने का कोशिश करिएगा एक्सरसाइज का। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम फील होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं न्यूमेरिकल्स और बढ़िया तरीक़ा से एक्सप्लेन करके बता सकता हूं, लेकिन ये बेस्ट है। आप इसको देख करके सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करिए, उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करिए, उसके बाद फार्मूला के ऊपर पुट करके आप डाटा निकाल करके बता सकते हैं। तो अगर इसका पोजीशन तो पता चल गया, पोजीशन क्या है बिटवीन f और 2f, 2f और 2f के बीच में है। ऑब्जेक्ट क्या है, इन्वर्टेड है, और साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा है। ठीक है, ये सब हमारा डाटा हुआ। तो आज
हम लोग का लेंस और जो 10th चैप्टर था लाइट का वो पूरी तरह से फिनिश हो गया, आज फिनिश हो गया। इसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल बनाइए। न्यूमेरिकल काफ़ी आसान होता है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।